हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। वेलकम टू ट्रेंडिंग ट्यूटर। स्वागत है आपका एक बार फिर से ट्रेंडिंग ट्यूटर पे। तो आई होप आप तो पहली बार ही आ रहे होगे, है ना। ये तो क्लास 10th का पहला ही लेक्चर है, तो आदत हुई है फिर से कहने की। बच्चे रिपीटेड देखते हैं तो इसलिए। तो चलो, क्लास 10th में आपका स्वागत है। स्कूल में आपकी क्लासेस स्टार्ट हो गई होंगी, हो सकता है आपने ट्यूशन्स भी जाना स्टार्ट कर दिया हो। बट यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, ट्रेंडिंग ट्यूटर पे आपको मैथ्स और साइंस, ठीक है, कंप्लीट मैथ्स एंड साइंस, ये दोनों आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है। ठीक है, यूट्यूब पे पूरा का पूरा सिलेबस होगा। जिस चैनल पे अभी आप देख रहे हो उस पे पीछे भी जाके देख सकते हो। लास्ट टाइम हम लेट स्टार्ट किया था तो बहुत सारा कंटेंट तो पढ़ा ही हुआ है, बट यहाँ तो अब सेशन के साथ ही स्टार्ट हो रहा है। साथ साथ ये जर्नी पूरी करेंगे और मैथ्स और फिजिक्स का मैथ्स और साइंस का पूरा सिलेबस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कराया जाएगा। तो चैनल पे बने रहना। क्लास की टाइमिंग आपकी क्या होंगी, 4 से 6 के बीच में आपकी दोनों क्लासेस आ जाएंगी। ठीक है, 4 to 6 PM शेड्यूल आपका ये रहेगा। जैसे आज फ्राइडे है तो आज फ्राइडे में आज आपकी क्या होगी, मैथ्स की क्लास होगी। ठीक है, आज हम केमिस्ट्री नहीं करेंगे, आपका पहला दिन है। ठीक है, इसीलिए धीरे धीरे मंडे से ये सब रेगुलर हो जाएगा। ठीक है बेटा, मंडे से आपके पास रेगुलर हो जाएगा। आज हम मैथ्स लगाएंगे, कल हम आपको बायोलॉजी का लेक्चर देंगे। क्लियर है। तो और मंडे से आपके रेगुलर लेक्चर्स आने स्टार्ट हो जाएंगे। तो वेलकम अगेन टू ट्रेंडिंग ट्यूटर। आपका पूरा साथ दिया जाएगा। बस आपको क्या करना है, अब आपको इतनी सब चीज़ें फ्री मिल रही हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ मैं आपको बताता हूँ क्लास नोट्स के बारे में पर, अदरवाइज़ भूल जाएंगे। क्लास नोट्स आपको कैसे मिलेंगे, क्लास नोट्स की आपको पीडीएफ मिलेगी। जो भी चीज़ मैं यहाँ पे लिखूँगा वो एज इट इज़ आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। वो लिंक आपको टेलीग्राम पे रीडायरेक्ट करेगा, वो चैनल आप ज्वाइन कर लेना। और यहाँ पे भी आप अपना बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लेना, क्योंकि कई बार आप भूल जाते हो कि आपकी क्लास कब है कब नहीं है। दिन का शेड्यूल ऐसा रहता है, ठीक है, हेक्टिक हो जाता है थोड़ा। तो आप बाद में भी रिकॉर्डेड फॉर्म में भी ये लेक्चर लगा सकते हो। ठीक है, यूट्यूब पे सब कंटेंट पड़ा ही हुआ है। और इसके बदले आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है ज़्यादा से ज़्यादा। यह जो आपके लिए बिल्कुल फ्री है, बट हमें इससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है आपके लिए अच्छा अच्छा कंटेंट बनाने में, आपको पढ़ाने में, और मन करता है और अच्छे तरीके से हम आपको पढ़ा पाएंगे। ठीक है, तो वेलकम। क्लास 10th नई नई शुरुआत है। बोर्ड्स हैं, थोड़ा सा बोर्ड्स का डर है, पेरेंट्स का प्रेशर है, तो उन सबको झेलते हुए ट्रेंडिंग ट्यूटर आपको गारंटी देता है यहाँ से आपका पूरा सिलेबस होगा और अबव 95% आपके मैथ्स और साइंस यहाँ से आएंगे। ठीक है, ओके। बस आपको क्या रखना है, डिसिप्लिन रहना है, डेली लेक्चर लगाओ। एक चीज़ नहीं समझ आ रही है तो वीडियो को बैक करके दोबारा से देखो। एक वीडियो एक लेक्चर आप कम से कम भी 2 बार लगाओगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स। बड़ी धीरे धीरे क्लासेस चलेंगी यहाँ पे। ठीक है, सिलेबस पूरा हो जाएगा, सारी चीज़ हम डिटेल में पढ़ते हुए चलेंगे। ओके, तो आज है आपका रियल नंबर का चैप्टर, पहला ही चैप्टर है। बहुत से बच्चों का स्कूल में हो भी गया होगा, लेकिन दोबारा से पढ़ेंगे। और लेक्चर नंबर 1 है, बिल्कुल हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। भाई मैं कह रहा हूँ एक लेक्चर कम से कम आप 2 बार लगाओ, फिर देखो आपके मैथ्स में नंबर कैसे नहीं आएंगे। ओके, जिसको डर भी लगता है ना, वो भी क्या कहेगा मैथ्स तो बहुत ईजी था। ठीक है, तो चलो, पहली चीज़ है हमारी नेचुरल नंबर क्या होते हैं। ठीक है, नेचुरल नंबर क्या होते हैं भैया, आप सबने ये चीज़ें क्लास 9th में भी पढ़ी है, ये क्लास 9th का कंटेंट भी है। अब चैप्टर तो वही है, रियल नंबर, नंबर सिस्टम थोड़ा सा अलग है, लेकिन नंबर्स के बारे में आपको जानना पड़ेगा। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, शाबाश। 1, 2, 3, 4, 5, 6, कहाँ तक, कहाँ पे ये काउंटिंग एंड करूँ, पता नहीं मुझे, है ना। तो नहीं पता है, अप टू इन्फिनिटी, अप टू इन्फिनिटी। तो ऐसे नंबर्स जो 1 से स्टार्ट होते हैं और पॉजिटिव नंबर्स रहेंगे सारे के सारे। ठीक है, कैसे रहेंगे, पॉजिटिव नंबर रहेंगे सारे के सारे। तो ऐसे नंबर्स को हम क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर कहते हैं। क्योंकि कोई भी आप काउंटिंग स्टार्ट करते हो, आपके पास कितने पेन्स हैं, आप कैसे पेन काउंट करना स्टार्ट करोगे, 0 पेन 1 पेन ऐसे तो नहीं करोगे ना। सीधा सीधा जो आपके सामने पहला पेन दिखेगा उसको आप क्या नंबरिंग दोगे, 1। तो आप क्या नंबरिंग दोगे, 1। तो नेचुरल वे ऑफ काउंटिंग हमारा कहाँ से स्टार्ट होता है, हम 1 से स्टार्ट करते हैं। हम कभी भी किसी चीज़ को 0 नंबर असाइन नहीं करते कि ये मेरा 0 नंबर वाला पेन है ना। तो कोई भी नेचुरली जब हम काउंटिंग करते हैं तो वो 1 से करते हैं।
तो ये क्या है हमारे नेचुरल नंबर्स। ठीक है, होल नंबर्स क्या होते हैं? होल नंबर्स क्या होते हैं? होल नंबर में बेटा ज़ीरो को काउंट कर लो आप, ज़ीरो। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ये भी कहाँ तक जाएंगे? कहाँ तक जाएंगे? ये भी इन्फिनिटी तक। कहाँ तक जाएंगे? इन्फिनिटी तक। ओके, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये क्या है मेरे, अभी इस बक्से को अगर हम देखें तो ये तो हमारा ऊपर वाला डब्बा ही लग रहा है। मीन्स ज़ीरो प्लस नेचुरल नंबर, ज़ीरो प्लस नेचुरल नंबर। तो होल नंबर को हम कैसे लिख सकते हैं? होल नंबर आर ज़ीरो और नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर में अगर आप ज़ीरो को इंक्लूड कर दो तो आपके क्या बन जाते हैं? नेचुरल नंबर बन जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इंटीजर्स क्या होते हैं? वेरी गुड, अभी इंटीजर्स को देखते हैं। इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स में ज़ीरो, 1 2 3 4 5 टू सो ऑन इन्फिनिटर। ये भी चलो, अब ये वाले नंबर क्या थे? होल नंबर थे। अच्छा, इनके साथ अगर आप नेगेटिव नंबर भी काउंट कर लो, -1 -2 -3, ये भी कहाँ तक काउंट करने? इन्फिनिटी तक। तो भैया ऐसे नंबर्स जिसमें सारे के सारे पॉजिटिव नंबर भी आ जाएं, जिसमें सारे के सारे नेगेटिव नंबर भी आ जाएं, और जिसमें ज़ीरो भी आ जाए, इन नंबर्स को हम क्या कहते हैं? इंटीजर्स कहते हैं। ठीक है, तो देखो ये वाले नंबर क्या है? नेगेटिव नंबर। ये वाले नंबर जो हैं ये क्या है? होल नंबर। ये कैसे नंबर हैं? होल नंबर। इंटीजर्स में होल नंबर के साथ आपने क्या कर दिया? नेगेटिव नंबर्स को ऐड कर दिया। इंटीजर्स में होल नंबर के साथ आपने क्या कर दिया? नेगेटिव नंबर को ऐड कर दिया। अच्छा, ध्यान ये रखना, ज़ीरो जो है इज नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव, इज नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव। ना तो ये नेगेटिव है और ना ही ये क्या है? पॉजिटिव है। ठीक है, ज़ीरो को हम किसी में ही काउंट नहीं करते। अगर आप पॉजिटिव नंबर की बात करते हो तो देखो ये आपके पॉजिटिव नंबर हैं, ये आपके नेगेटिव नंबर हैं। ज़ीरो कहाँ है? ज़ीरो बेचारा अकेला पड़ा हुआ है बीच में, इसको हमने किसी में काउंट नहीं किया। ठीक है, ओके, क्लियर है चीज़ें? तो अगर मैं ऐसे लिखता हूँ, ऑल होल नंबर्स आर इंटीजर्स। क्या सारे के सारे होल नंबर इंटीजर होते हैं? ठीक है, अब बताओ ये क्या है? ट्रू और फॉल्स? असर्शन रीजनिंग में आ जाएगी ना ये चीज़ें। तो बताओ ये क्या है? ट्रू है या फॉल्स है? क्या सारे के सारे होल नंबर नेचुरल नंबर में आते हैं? आपको काउंट कर लेना है ना। अब बच्चों को याद करते हो ये चीज़ें भी, आप याद नहीं करना यार मैथ में कुछ भी। देखो हमें क्या चेक करना है कि होल नंबर हमारे इंटीजर हैं या नहीं। तो क्या करो, कोई भी आपको होल नंबर पता है तो कोई भी एक एग्जाम्पल ले लो होल नंबर का और उसे चेक कर लो कि क्या वो इंटीजर में आ रहे हैं। 4-5 एग्जाम्पल चेक कर ला करो, अगर आ रहे हैं तो ठीक है। जैसे अगर मैं कोई एग्जाम्पल ले लेता हूँ, 8, 8 हमारा होल नंबर है। क्या 8 इंटीजर है? इंटीजर वाली लाइन में आएगा 8? हाँ, यहाँ पे कहीं ना कहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। ओके, मैं चेक कर लेता हूँ 0। दूसरा एग्जाम्पल हम चेक कर लेते हैं 0। तो 0 क्या इंटीजर की लिस्ट में आ रहा है? आ रहा है भाई, मतलब 0 भी है। 1 2 3 4 10 20 30 सब कुछ आ रहे हैं। तो सारे के सारे जो होल नंबर है वो इंटीजर की लिस्ट में आ ही रहे हैं। तो ये स्टेटमेंट कैसी होगी बेटा? ट्रू होगी। ये स्टेटमेंट क्या होगी? ट्रू होगी। ठीक है, तो कैसे चेक करना है? कई बार बच्चे यही नहीं पहचान पाते कि मुझे चेक कैसे करना है ना। तो भैया चेक कैसे होगा कि आपको एग्जाम्पल लेके चेक करना पड़ेगा। अगर मैं ऐसा लिखूं, ऑल इंटीजर्स आर नेचुरल नंबर, ऑल इंटीजर्स आर नेचुरल नंबर, ट्रू और फॉल्स। ठीक है, अब इंटीजर को आपको नेचुरल नंबर चेक करना है कि क्या इंटीजर हमारे नेचुरल नंबर हैं या नहीं।
तो कोई भी इंटीजर का एग्जाम्पल उठा लो, जैसे मैंने 1 का एग्जाम्पल लिया। 1 एक इंटीजर है, चलो 1 नहीं 5 लेते हैं। 5 एक इंटीजर है, ठीक है। 5 एक नेचुरल नंबर है आ रहा है। इंटीजर 0 हमने उठा लिया, 0 एक इंटीजर है। 0 क्या नेचुरल नंबर है? नहीं है। एक भी नहीं आया, तो ये स्टेटमेंट क्या होगी? फॉल्स होगी। ये स्टेटमेंट क्या होगी? फॉल्स होगी। तो ऐसे हमें चेक करना होता है कि क्या ये स्टेटमेंट ठीक है या नहीं। एग्जाम्पल से आप चेक कर सकते हो, ठीक है बेटा। तो नेचुरल नंबर पता लग गए, होल नंबर पता लग गए, इंटीजर्स पता लग गए। 0 ना तो नेगेटिव होता ना ही पॉजिटिव होता। चलो अब हम बात करते हैं प्राइम नंबर्स की। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? ठीक है, प्राइम नंबर क्या होते हैं? प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं बेटा जिनके सिर्फ और सिर्फ 2 ही फैक्टर हैं, ठीक है। हैज़ ओनली 2 फैक्टर्स। अच्छा, फैक्टर पता है ना क्या होता है? फैक्टर एक ऐसा नंबर होता है जो दूसरे नंबर को डिवाइड कर दे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम 10 की बात कर रहे हैं, 10 के अगर मैं फैक्टर्स लिखूं, 10 के अगर मैं फैक्टर्स लिखूं, तो फैक्टर का मतलब क्या है? 10 के मुझे वो नंबर, मेरे को ऐसे नंबर्स चाहिए जो 10 को कंप्लीटली क्या कर दें? डिवाइड कर दें। मीन्स जब वो 10 को डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आए? 0 आए। तो भैया एक चीज़ तो मुझे पता है कि 1 तो सबको डिवाइड करता है, बिल्कुल। अब 10 2 से भी डिवाइड हो सकता है, हो सकता है। 10 3 से नहीं होगा, 4 से नहीं होगा, 5 से डिवाइड हो सकता है, बिल्कुल। 6 से नहीं होगा, 7 से नहीं होगा, 8 से नहीं होगा, 9 से नहीं होगा, फिर किससे होगा? 10 से होगा। फिर आगे तो किसी से कंप्लीटली डिवाइड होगा नहीं। तो ये जो 4 नंबर आए, ये क्या कहलाएंगे? दीज आर फैक्टर्स ऑफ 10। क्या है ये? 10 के क्या है? फैक्टर्स हैं, ठीक है। तो फैक्टर का मीनिंग आपको समझ आ गया कि फैक्टर क्या होता है। अब हमने यहाँ पे बात की कि प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स हैं बेटा जिसके सिर्फ और सिर्फ कितने फैक्टर हैं? 2 ही फैक्टर हैं। 2 से ज़्यादा हुए, 2 से ज़्यादा हुए सर, तो फिर वो प्राइम नंबर नहीं बोलेंगे उसको, सिंपल, ठीक है। अगर किसी नंबर के 2 से ज़्यादा फैक्टर हुए, ऐसे क्लाउड बना ला करो भैया अपने नोट्स में, अगर किसी नंबर के 2 से ज़्यादा फैक्टर हुए तो वो प्राइम नंबर नहीं होगा। हमारी प्राइम नंबर की कंडीशन यही है, ठीक है। अगर मैं कहता हूँ कि x प्राइम नंबर है, x क्या है? एक प्राइम नंबर है, तो भैया मुझे एक चीज़ पता है, x के सिर्फ 2 ही फैक्टर होंगे। मीन्स 2 ही नंबर ऐसे होंगे जो x को क्या करेंगे? डिवाइड कर पाएंगे, 2 से ज़्यादा नहीं निकलेंगे। अगर जैसे मैं बोल देता हूँ यहाँ पे y है, y के मैं फैक्टर लिख रहा हूँ, ठीक है। एक ये है, एक ये, एक ये, ठीक है। क्या ये प्राइम नंबर है? y इज़ नॉट अ प्राइम नंबर। क्यों? अब देखो, आपको इंटरेस्टिंग चीज़ देखो कितना, ना आपको x की वैल्यू का पता, ना आपको y की वैल्यू का पता, ना आपको इन फैक्टर की वैल्यू का पता, फिर भी हमने क्या बता दिया कि भैया कौन सा प्राइम है कौन सा नहीं है। x क्या है? प्राइम है। y क्या है? प्राइम नहीं है। कैसे पता चला? यहाँ पे पता चला, 2 से ज़्यादा फैक्टर थे, ठीक है। 2 से ज़्यादा फैक्टर थे, तो 2 से ज़्यादा फैक्टर थे तो वो प्राइम नंबर नहीं हो सकता। क्लियर? क्लियर है? चलो बहुत बढ़िया। अब ये 2 फैक्टर होते कौन कौन से हैं, इनकी भी बात कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक फैक्टर ये होगा, एक फैक्टर ये होगा। अब इन 2 ही फैक्टर होंगे ना, इससे ज़्यादा तो होंगे नहीं। अब ये 2 फैक्टर कौन कौन से हो सकते हैं? ठीक है, 2 फैक्टर कौन कौन से हो सकते हैं भाई? एक तो 1 होगा, एक क्या होगा? 1। 1 हर एक का फैक्टर है, ठीक है। और एक क्या होगा? खुद नंबर, नंबर इटसेल्फ। क्लियर? एक तो क्या होगा आपका? 1 हमेशा सबका फैक्टर रहेगा, 1 तो भैया सभी को डिवाइड करता है। और खुद नंबर, अब जैसे x है, x को कौन डिवाइड करोगा? एक ये फैक्टर क्या होगा इसका? 1 होगा। एक ये फैक्टर क्या होगा? खुद x होगा। क्या है? x होगा। अब जैसे 11 की बात करते हैं हम, 11, ठीक है। 11 को कौन कौन से नंबर डिवाइड कर पाएंगे? एक तो 1 करेगा, सबको करेगा, एक खुद 11 करेगा, इतना तो पता है, ठीक है। देखो जो भी आप नंबर लोगे, जिसके भी आपको फैक्टर चेक करने हैं, उन फैक्टर्स में जब भी आप फैक्टर्स की लिस्ट बनाओ तो ये दोनों नंबर तो इंक्लूड करने ही करने हैं। 1 सबको डिवाइड करता है, बिल्कुल करता है, और वो जो खुद नंबर है वो भी तो अपने आप को डिवाइड करेगा, है ना। तो 1 और नंबर तो लेने हैं। अब इसके अलावा सोच लो,
इसके अलावा मेरे को बताओ कि क्या 11 किसी और नंबर से डिवाइड हो सकता है? मुझे तो नहीं लग रहा, है ना? शायद आपको भी नहीं लग रहा होगा, आपके भी दिमाग में कोई नंबर नहीं आ रहा होगा जो 11 को डिवाइड कर दे। तो मीन्स ये क्या है, सिर्फ दो ही फैक्टर हैं, ओनली टू फैक्टर्स, ओनली टू फैक्टर्स। तो मीन्स ये क्या होगा, एक प्राइम नंबर होगा। ये क्या होगा, एक प्राइम नंबर होगा, है ना? वेरी गुड। अब चलो एक काम करते हैं कि ना प्राइम नंबर की थोड़ी सी लिस्ट बनाते हैं, कौन कौन से प्राइम नंबर हैं। जैसे अगर हम प्राइम नंबर लिखना चाहें, क्या वन प्राइम नंबर है? नहीं 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 नहीं, वन प्राइम नंबर नहीं होगा। क्यों नहीं है सर? सर वन प्राइम नंबर क्यों नहीं है, मेरे को बताओ, है ना? वन के फैक्टर बनाओ भैया। हमने प्राइम नंबर की डेफिनेशन क्या पढ़ी है कि प्राइम नंबर के पास सिर्फ और सिर्फ दो ही फैक्टर होते हैं। तो भैया वन के भी चेक कर लेते हैं, वन का एक फैक्टर और वन का दूसरा फैक्टर, फिर दो चेक करेंगे और उसके अलावा। तो भैया एक तो हमने बोला था वन सबका फैक्टर होता है, और एक हमने बोला था नंबर इटसेल्फ, नंबर इटसेल्फ। अरे ये क्या, वन में भी, इस फैक्टर में भी वन ही आ रहा है, इस फैक्टर में भी वन ही आ रहा है, मीन्स ये दोनों चीज़ें तो सेम लिखी है मैंने। क्या मैं इसको दो फैक्टर काउंट करूंगा? नहीं, है ना? ये तो दोनों सेम है, तो इसको सेम, भैया सेम है तो ये अलग अलग नहीं है, ये एक ही चीज़ है, तो वन है। अब यहाँ पे दूसरा फैक्टर देखो, दूसरा फैक्टर सोचो यहाँ पे क्या आएगा। अरे कोई आ ही नहीं रहा दिमाग में, भैया वन तो किसी और से कंप्लीटली डिवाइड हो ही नहीं सकता, तो नहीं हो सकता। तो इसका तो क्या आया, सिर्फ एक ही फैक्टर आया। इसका क्या आया, एक ही फैक्टर आया। प्राइम नंबर की कंडीशन क्या थी? प्राइम नंबर क्या होते हैं, जिसके दो फैक्टर होने चाहिए, जिसके क्या होने चाहिए, सिर्फ और सिर्फ दो ही फैक्टर होने चाहिए। यहाँ तो एक ही आया, तो मतलब वन तो प्राइम नंबर नहीं है, वन मेरा प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, तो वन इज़ नॉट अ प्राइम नंबर। लिखना है आपको, ये चीज़ लिख लेना, आगे मैं आपको नोट्स में भी डाल देंगे, वैसे डली होगी ये चीज़ बड़ी बड़ी। चलो, वन नहीं है, फिर वन के अलावा टू, हाँ जी, टू को वन और टू ही डिवाइड करेगा। थ्री बिल्कुल होगा। फोर नहीं, फोर का फैक्टर वन भी होगा, फोर भी होगा, और टू से भी डिवाइड होता है, तो दो से ज़्यादा फैक्टर हो गए तो फोर को नहीं लेंगे। फाइव, फिर ऐसे सिक्स को नहीं लेंगे। सेवन, नाइन को, बिल्कुल नाइन भैया नहीं लेंगे, नाइन को थ्री डिवाइड कर रहा है, वन तो करेगा, नाइन भी करेगा और थ्री भी तो करेगा, तो दो से ज़्यादा फैक्टर हो गए, नहीं लेंगे। टेन, टेन को वन भी करेगा, टू भी करेगा, फाइव भी करेगा, टेन भी करेगा, तो इसको भी नहीं लेंगे। 11 अभी हमने चेक किया था, फिर इसके बाद 13, है ना? 15, 15 नहीं होगा, 5 से भी डिवाइड होता है, 3 से भी डिवाइड होता है, ठीक है। 15 नहीं है तो 17, फिर ऐसे 19, फिर ऐसे 21, 21 तो भैया 3 से भी होता है, 7 से भी होता है, 1 से भी होगा, 21 से भी होगा, तो नहीं। 23, ऐसे करते करते जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या है, आपके कुछ प्राइम नंबर्स है। यहाँ पे आप बोर्ड पे अगर देख रहे हो तो कुछ पैटर्न आपको नज़र आ रहा होगा, है ना? एक पैटर्न आपको दिख रहा होगा। अब मैं आपको सोचने की शक्ति भी दे देता हूँ थोड़ी सी। भैया आपने बचपन में रीजनिंग में ओड वन आउट खेला है ना? ओड वन आउट। अब वही चीज़ आप यहाँ पे करके देखो, ओड वन आउट निकालो इसमें। अगर मैं ओड वन आउट की बात करूँ तो मेरा यहाँ पे टू कुछ मेरे को ओड सा दिख रहा है ना? बाकी जितने भी नंबर हैं सारे के सारे ओड नंबर हैं। टू क्या है, एक इवन नंबर है, ठीक है। टू क्या है, एक इवन नंबर मेरे को यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो यस यही एक स्पेशल चीज़ है। टू इज़ द ओनली इवन प्राइम नंबर, टू इज़ द ओनली इवन प्राइम नंबर, टू इज़ द ओनली इवन प्राइम नंबर। ओके, क्लियर है? ठीक है, तो प्राइम नंबर क्या होते हैं, जिनके दो ही फैक्टर होंगे, और सिर्फ ये चीज़ ध्यान रखना, ये बहुत स्टार मार्क करके रख लेना भाई, ये स्टेटमेंट, सिर्फ एक इकलौता इवन प्राइम नंबर हमें बता दो तो वो क्या होगा, टू होगा, वो क्या होगा, टू होगा। चलो नेक्स्ट नंबर है हमारे को प्राइम नंबर के, को प्राइम नंबर। अब देखो यहाँ पे को वर्ड आया है, को प्राइम नंबर की जब हम बात कर रहे हैं, ठीक है, को प्राइम नंबर की जब हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हमें मिनिमम दो नंबर की बात हो रही है,
मिनिमम 2 numbers आर रिक्वायर्ड टू बी को प्राइम। को का मतलब कोई साथ में होना चाहिए। एक नंबर को आप कभी को प्राइम नहीं कहोगे, ठीक है। एक नंबर को आप कभी भी को प्राइम नहीं कहोगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ, क्या 3 एक को प्राइम नंबर है? इज 3 अ को प्राइम नंबर? दिमाग हिल जाएगा तुम्हारा, कभी नहीं सोल्व कर पाओगे। अरे भैया को प्राइम के लिए हमें कम से कम 2 नंबर को आपस में चेक करना है। कम से कम किसको चेक करना है? 2 नंबर्स को आपस में चेक करना है। तो यहाँ तो 3 एक ही नंबर है, दूसरा नंबर है ही नहीं, तो इस बात की कोई सेंस नहीं बनती, ठीक है। दिस क्वेश्चन हैज नो सेंस। कोई सेंस ही नहीं है इस क्वेश्चन की, ठीक है। जैसे बस्सी कहता है ना वो स्टैंड अप कॉमेडियन, कि कोई सेंस है इस बात की, तो भैया इस क्वेश्चन के भी भैया इसके लिए इसकी कोई सेंस नहीं है, ठीक है। कभी एक नंबर को आपको प्राइम मत कर देना। तो पहली कंडीशन क्या है? कम से कम हमें 2 नंबर चाहिए अगर हमें को प्राइम नंबर बताने हैं। तो फिर को प्राइम नंबर क्या होते हैं? को प्राइम नंबर क्या होते हैं? ठीक है, जिनका एक ही कॉमन फैक्टर होगा, विच हैज वन यूनिटी, वन वन, जो वन नंबर है वही उनका एक कॉमन फैक्टर होगा, विच हैज वन एज देयर कॉमन फैक्टर, एज देयर कॉमन फैक्टर। एक ही कॉमन फैक्टर होगा इनका। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं 2 और 3 की बात करें, 2 के फैक्टर बनाते हैं। 2 का फैक्टर है एक 1 और एक 2। 3 का फैक्टर है एक 1 और एक 3। तो इन दोनों के फैक्टर्स में मुझे क्या कॉमन दिख रहा है? भैया 1 ही कॉमन दिख रहा है, 1 ही कॉमन दिख रहा है। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं? 2 and 3 आर को प्राइम, 2 and 3 आर को प्राइम, ठीक है बच्चे। 2 और 3 क्या है? को प्राइम है। अब यहाँ पे आपके दिमाग में एक और चीज़ आ रही होगी, क्या को प्राइम नंबर में हमें प्राइम नंबर को ही चेक करना है? नहीं नहीं नहीं, को प्राइम नंबर में जिन 2 नंबर को आप चेक कर रहे हो, दे नीड नॉट टू बी प्राइम। वो खुद प्राइम हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। जैसे अगला एग्जाम्पल हम लेते हैं, एक और एग्जाम्पल हम लें अगर, तो हम बात करते हैं 4 की और 5 की, ठीक है। 4 की बात करते हैं और 5 की बात करते हैं। 4 के फैक्टर बनाएंगे 1 2 और क्या आएगा? 4। 5 के फैक्टर बनाएंगे 1 5, ठीक है। क्लियर हो गई ये चीज़? ओके। अब यहाँ पे आपको कौन सा कॉमन फैक्टर दिख रहा है? कॉमन फैक्टर क्या है? यही एक कॉमन फैक्टर है, यही क्या है? एक कॉमन फैक्टर है। तो अगर इनका एक ही कॉमन फैक्टर है तो अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? 4 and 5 आर को प्राइम, 4 and 5 आर को प्राइम। 4 और 5 दोनों के दोनों क्या हैं? को प्राइम है। अब यहाँ पे 4 जो है वो तो प्राइम नहीं है, 5 जो है वो प्राइम है। देखो कितनी बढ़िया बात हो रही है यहाँ पे कि 5 जो नंबर है, 5 तो कैसा नंबर है? प्राइम नंबर है। अगर आप 5 को चेक करोगे तो प्राइम नंबर निकलेगा, 2 ही फैक्टर हैं इसके। 4 को चेक करोगे, नॉट अ प्राइम नंबर, नॉट अ प्राइम नंबर। तो मीन्स मुझे यहाँ से एक चीज़ पता लगी, जब अगर मैं को प्राइम नंबर्स की बात कर रहा हूँ, जब मैं को प्राइम नंबर की बात कर रहा हूँ, तो को प्राइम नंबर जब हम चेक कर रहे हैं तो उसमें ज़रूरी नहीं है जो 2 नंबर को हम चेक कर रहे हों वो खुद प्राइम नंबर हों, ठीक है। जो नंबर को हम चेक कर रहे हैं वो खुद भी क्या होने चाहिए? प्राइम होने चाहिए। ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है। हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। जैसे 2 और 3 का एग्जाम्पल लिया था हमने, 2 भी एक प्राइम नंबर है, 3 भी एक प्राइम नंबर है। लेकिन यहाँ पे 4 और 5 का हमने एग्जाम्पल लिया तो ना तो 4 प्राइम नंबर है ना ही 5 प्राइम नंबर है, ठीक है। क्लियर होगी ये चीज़? बहुत बढ़िया। अब
जैसे एक और एग्जांपल ले लो, 25, 36, इसमें 1, 5, 25, ये इसके फैक्टर्स होंगे। 36 के फैक्टर्स क्या होंगे? 1, 2, 3, 4, 6, और 6 के बाद 7 नहीं होगा, 8, 9, फिर क्या आएगा? 12, ठीक है, 18, और भी क्या होगा? 18 के बाद तो क्या आएगा? 36, ठीक है। अब इसके इतने सारे फैक्टर आ गए, सिंपल सी दिख तो रहा है कि ये प्राइम तो नहीं हो सकता, है ना। अब इसका एक फैक्टर 1, इसका एक फैक्टर 1, और तो मेरे को कोई कॉमन फैक्टर दिख नहीं रहा, तो 25 एंड 36 आर को प्राइम। अब अगर हम बात करें तो 36 भी प्राइम नहीं है और 25 भी प्राइम नहीं है, ठीक है। 36 भी प्राइम नहीं है और 25 भी प्राइम नहीं है। तो हमने दो नंबर जो चेक किए, ठीक है, तो हमने तीनों एग्जांपल लिख के देख लिए कि भैया 2 और 3 जब चेक करें दोनों नंबर क्या थे? प्राइम थे, और वो को प्राइम भी थे। अगले जो दो नंबर चेक किए हमने 4 और 5, उसमें 4 तो प्राइम नहीं था, 5 प्राइम था, फिर और आपस में ये क्या थे? को प्राइम थे। नेक्स्ट एग्जांपल हमने लिया जिसमें दो नंबर जो हमने चेक करे कि क्या वो को प्राइम है, को प्राइम तो है वो, लेकिन उनमें से एक भी नंबर प्राइम नहीं है, ठीक है। तो को प्राइम नंबर में आपने क्या सीखा कि को प्राइम नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जिनमें 1 ही क्या होगा? उनका कॉमन फैक्टर होगा। उनके जब आप फैक्टर करोगे उनमें एक ही कॉमन चीज़ दिखाई देगी, और वो कौन सा नंबर होगा? 1। 1 के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर नहीं है। क्लियर ये चीज़? बहुत बढ़िया। दूसरी चीज़, जो नंबर हम को प्राइम चेक कर रहे हैं वो दो नंबर ज़रूरी नहीं है प्राइम होंगे, हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। क्लियर होगी बात? चलो बहुत बढ़िया। चलो कंपोजिट नंबर की अब हम बात करते हैं। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? भैया प्राइम नंबर का उल्टा। प्राइम नंबर क्या होते थे? जिनके सिर्फ दो फैक्टर होते थे। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? जिनके दो से ज़्यादा फैक्टर होते हैं। हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स, हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स, के दो से ज़्यादा फैक्टर हो, कोई भी हो सकता है। जैसे अभी आपने 10 चेक किया था, 10 के फैक्टर अभी बनाए 1, 2, 5, 10, 36 चेक किया, है ना। कितने सारे फैक्टर बने? 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 36, इतने सारे फैक्टर बने। तो ये कैसे नंबर है? कंपोजिट नंबर है। और अच्छा एक और चीज़ बताओ, अब 1 है, 1 कंपोजिट नंबर है, 1 का फैक्टर लिखोगे क्या आएगा? सिर्फ 1 ही आएगा, है ना। तो 1 तो कंपोजिट नहीं है। कंपोजिट नंबर होने के लिए दो से ज़्यादा फैक्टर चाहिए, 3 ही चाहिए, वो भी तो भी हो जाएगा 3 फैक्टरों। जैसे अगर मैं बात करूँ 4, 1 है, 2 है, 4 है, दो से ज़्यादा है, 3 ही है, तो ये भी क्या है? कंपोजिट नंबर है। और आपको जान के खुशी होगी कि 4 ही सबसे छोटा कंपोजिट नंबर है। तो जब हम इन नंबर्स की डिफाइन करते हैं ना, इसमें हम नेगेटिव नंबर को काउंट नहीं करते, ठीक है। देखो 1 नहीं है, 2 आपका प्राइम है, 3 आपका प्राइम है, 4 ही तो क्या हुआ? कंपोजिट हुआ। 4 ही तो आपका नंबर लाइन में पहला कंपोजिट नंबर आया। तो 4 इज द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, 4 इज द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। सबसे छोटा कंपोजिट नंबर ही क्या है आपका? 4 है, ठीक है। और 1 के बारे में क्या इंटरेस्टिंग चीज़ पता लगी आपको? कि 1 ना तो भैया प्राइम होता, ना ही भैया कंपोजिट होता। तो इस चीज़ को बहुत बड़ा बड़ा लिख लेना कि 1 इज़ नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। 1 ना तो प्राइम नंबर है और ना ही क्या है? कंपोजिट नंबर है, ठीक है। क्लियर है ये चीज़? अब एक और चीज़ सीखते हैं, फैक्टर्स क्या होते हैं और मल्टीपल्स क्या होते हैं। फैक्टर्स और मल्टीपल्स में क्या डिफरेंस होता है? किस चीज़ को हम फैक्टर बोलेंगे, किस चीज़ को हम मल्टीपल बोलेंगे, ठीक है। जैसे फैक्टर क्या होते हैं? अगर हम 10 की फैक्टर लिखें तो 1, ठीक है,
1, 2, 5 और 10, ये नंबर्स। अब ये क्या हैं? इसके फैक्टर्स हैं। ये क्या हैं? फैक्टर्स हैं। फैक्टर्स क्या होते हैं? अभी बताया कि ऐसे नंबर्स जो 10 को कंप्लीटली क्या कर दें? डिवाइड कर दें। 10 को कंप्लीटली क्या कर दें? डिवाइड कर दें। और अगर मैं मल्टीपल्स की बात करूं, जैसे 10 ही लेते हैं हम, 10 के मल्टीपल्स क्या होंगे? 10, 20, 30, 40, 50, ऐसे सो ऑन चलता जाएगा। 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, सब कुछ चलता जाएगा। ये क्या है? मल्टीपल्स है। मल्टीपल्स क्या होते हैं? ऐसे नंबर्स जो 10 से डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है। फैक्टर क्या है? जो किसी नंबर को डिवाइड कर दें। हिंदी में लिखो इसको, जो किसी नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर दें। अभी अब कहोगे सर कैसे लिखवाते हैं, कैसे नोट्स बनाते हैं? बेटा इस चैप्टर में ना यही लैंग्वेज आपको सबसे ज़्यादा दिक्कत आएगी वर्ड प्रॉब्लम में, और यही लैंग्वेज आपको ना वर्ड प्रॉब्लम बड़ी आसानी से करा देगी। जो किसी नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर दें। और मल्टीपल क्या होते हैं? जो नंबर से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएं। ठीक है, जिसमें नंबर क्या है हमारा? ये नंबर है 10 की हम बात कर रहे हैं। कोई भी नंबर हो सकता है, आप कोई भी ले लो। जो नंबर से, ठीक है, जो नंबर से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएं। ठीक है, तो ऐसे नंबर्स क्या होते हैं? हमारे मल्टीपल्स होते हैं। जो नंबर से डिवाइड हो जाएं, जो नंबर को डिवाइड कर दें, जिस भी नंबर के आप चेक कर रहे हो, अगर वो नंबर को डिवाइड कर रहे हैं, वो क्या होंगे? फैक्टर होंगे। अब एक ऑब्जर्वेशन आप यहां से मेरे को बताओ। अगर आपने 10 के फैक्टर्स निकाले और 10 के मल्टीपल निकाले, क्या चीज़ ज़्यादा आई? क्या चीज़ ज़्यादा आई? भैया फैक्टर कितने आए? 1, 2, 3, 4। मल्टीपल कितने आए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, पता नहीं कितने आएंगे, है ना? तो यहाँ से मुझे क्या ब्यूटीफुल ऑब्जर्वेशन मिली कि भैया जब भी आप किसी नंबर के मल्टीपल्स चेक करते हो और फैक्टर्स चेक करते हो, मल्टीपल्स हमेशा ज़्यादा होते हैं। मल्टीपल्स ऑलवेज ग्रेटर देन फैक्टर। फैक्टर से हमेशा क्या आएंगे? ज़्यादा आएंगे मल्टीपल्स। इस चीज़ को नोट करके रखना, आगे इस चैप्टर में बहुत यूज़ होगी। ठीक है, आगे इस चैप्टर में बहुत यूज़ होगी। क्लियर? क्लियर है? चलो बहुत बढ़िया। अब नेक्स्ट है फैक्टराइजेशन। नेक्स्ट क्या है? फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन क्या है? भैया फैक्टर्स बना दो, जैसे अभी तो बनाए। 10 के अगर हम फैक्टर करें, फैक्टर्स ऑफ 10, 10 के फैक्टर बनाओगे 1, 2 और क्या होगा? 5, 10। ठीक है, 12 के बना लो, फैक्टर्स ऑफ 12। 12 के बनाओगे 1, 2, 3, 4, 6 और खुद 12। तो ये क्या किया है आपने? फैक्टराइजेशन की है। एक नंबर को, ठीक है, कौन कौन से नंबर डिवाइड कर सकते हैं उनका एक लिस्ट बना लो, तो वो क्या हो जाएगी? आपकी फैक्टराइजेशन हो जाएगी। वो क्या होगी? आपकी फैक्टराइजेशन होगी। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन की। अब प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होती है? देखो, जब आप फैक्टर्स बनाओ तो वो फैक्टर्स क्या होने चाहिए? प्राइम फैक्टर्स होने चाहिए। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन में वी ओनली काउंट प्राइम फैक्टर्स, मतलब ऐसे फैक्टर्स जो क्या हो? प्राइम नंबर हो नेचर के अंदर। जैसे 10 के फैक्टर्स लिखे थे, फैक्टर्स ऑफ 10 क्या थे भैया? 1, 2, 5 और 10। अगर मैं बात करूं प्राइम फैक्टर्स ऑफ 10, तो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 10 में क्या लूंगा? मैं ऐसे नंबर लूंगा जो क्या हो? प्राइम हो, जो नेचर में कैसे हो? प्राइम हो। अब आपको दिख रहा है 1 तो प्राइम नहीं है, 2 प्राइम है, 5 प्राइम है, 10 प्राइम नहीं है। तो अगर मुझे प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है 10 की, तो मैं क्या लिखूंगा? कौन कौन से फैक्टर लिखूंगा? 2 और 5। क्या लिखूंगा मैं? 2 और
5। क्लियर है? अब ऐसे ही अगर हम 12 की करते, अगर हम लिखते फैक्टर्स ऑफ 12, फैक्टर्स ऑफ 12, 12 के फैक्टर अभी हमने बनाए 1 2 3 4 6 12, ये चीज़ हमने की। बट अगर मैं प्राइम फैक्टर्स लिखता 12 के, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 12, तो प्राइम फैक्टर में मैं 12 के सिर्फ उन फैक्टर्स को काउंट करूंगा जो नेचर में कैसे हों, प्राइम हो, जो नेचर में कैसे हो, प्राइम हो। तो भैया 1 तो प्राइम नहीं है, अभी हमने सीखा। 2 प्राइम है, 3 प्राइम है, 4 प्राइम नहीं है, 6 प्राइम नहीं है, 12 प्राइम नहीं है। तो मेरे प्राइम फैक्टर्स में क्या क्या काउंट होंगे? सिर्फ 2 और 3। प्राइम फैक्टर्स में क्या क्या काउंट होंगे? सिर्फ 2 और 3। तो आपका आर डी शर्मा उठाओ, ठीक है। अच्छा, सभी बच्चे आर डी शर्मा से ही पढ़ेंगे, एनसीईआरटी वगैरह से नहीं पढ़ेंगे। कोई बच्चा कहता है मेरा तो स्टैंडर्ड है, मेरा तो बेसिक है, चाहे आपका कोई भी है भैया, तो आप आर डी शर्मा से ही पढ़ेंगे। आर डी शर्मा के अंदर आपको पहले क्वेश्चन ऐसे मिल जाएंगे जिसमें क्या निकालनी है आपको? सिर्फ और सिर्फ प्राइम फैक्टराइजेशन निकालनी है, ठीक है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन निकालो, कल हम उसके क्वेश्चन करेंगे। आज के लिए मैं सेशन को यहीं पे एंड कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच। आपको क्या करना है भैया? लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। ये तीनों चीज़ें आपके लिए बिल्कुल फ्री हैं और प्लस आपको पूरा का पूरा कंटेंट भी फ्री ही मिल रहा है। तो हमारे लिए ये करो, इससे हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, बहुत मोटिवेशन मिलती है आप लोगों को अच्छा अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करने की। चलो थैंक यू, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।